महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गायों को राजमाता का दर्जा दे दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। महायुति सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के 50 रुपये प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने की भी बात कही गई है। सियासत के केंद्र में गाय का होना भारत में कोई नया नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र इन दिनों भैंसों की भी परवाह करने में लगा हुआ है। जंगली जल भैंस यानी बुबैलस अर्नी प्रजाति के भैंसों की सुध ली जा रही है, लेकिन अचानक इन भैंसों की तरफ ध्यान क्यों गया? क्यों महाराष्ट्र गढ़चिरौली और असम के कोलामरका जंगल से लाए गए जंगली भैंसों का बंदी प्रजनन कार्यक्रम शुरू कर रहा है? और ये भैंसें भारत में क्यों खास हैं? समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी धवल एस कुलकर्णी की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दुनिया भर में जंगली जल भैंसों की कुल आबादी का 91% हिस्सा भारत में ही पाया जाता है, जहां इनकी तादाद करीब 3400 है। एक लुप्त प्राय जीव के तौर पर इसे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट कैटेगरी में शामिल किया गया है। बाघों और हाथियों जैसे जानवरों की तरह इसे भी संरक्षित जीवों की कैटेगरी में रखा गया है। अधिकांश भारतीय जंगली भैंसें पूर्वोत्तर खासकर असम में हैं, लेकिन इसकी एक छोटी आबादी करीब 60 भैंसें मध्य भारत में भी रहती हैं, जो महाराष्ट्र के कोलामरका, कोपेला जंगलों और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती और उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्यों तक बिखरी हैं। जंगली भैंसों को अपने प्राकृतिक आवास में फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिहाज से अहम माना जाता है। इसलिए महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने उनके बंदी प्रजनन की मंजूरी दी है। इसके तहत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रजनन की स्थिति बनाई जाएगी। पिछले माह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली एक बैठक में कहा गया कि ये कार्यक्रम भैंसों के संरक्षण का पूरक होगा और उन्हें बाद में जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का कहना है कि जंगली भैंसों की आबादी में कमी आई है और ये कार्यक्रम उनकी संख्या बढ़ाने का एक प्रयास है। महाराष्ट्र सरकार ने भैंसों के संरक्षण के लिए 2013 में गढ़चिरौली जिले के कोलामरका में करीब 180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया था। 2022 में इसे वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया। 2017 के एक अनुमान के मुताबिक कोलमरका में 22 जंगली भैंसें हैं। एक अधिकारी बताते हैं, इन जानवरों की सही संख्या पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों राज्यों के बीच आते जाते रहते हैं, जो इस पर निर्भर है कि इंद्रावती नदी का जलस्तर कितना है। लगता है कि छत्तीसगढ़ में 2 झुंड हैं और महाराष्ट्र में एक अलग झुंड है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर और महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य किशोर रीठे कहते हैं, जंगली भैंसें डेयरी उद्योग का स्रोत हैं, क्योंकि घरेलू भैंसें उन्हीं से जन्मी हैं। इसलिए जंगली आबादी की रक्षा करना आवश्यक है। प्रजनन परियोजना के तहत कोलामरका और असम से जंगली भैंसों को चरणबद्ध तरीके से नागपुर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर लाया जाएगा। गर्भाधान में सफलता के बाद पशुओं को गोरेवाड़ा में रखा जाएगा, जबकि बाकी जानवरों को पेंच, ताड़ोब, अंधारी और नवेगांव नागजीरा बाघ अभयारण्यों में जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जंगली भैंसें ही नहीं, भारत और दुनिया भर में कई जीवों का अस्तित्व संकट में है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 1970 से 2020 के बीच 50 सालों में वन्यजीव आबादी में 73% की गिरावट आई है। आपका इस समस्या पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।